जो शख्स अल्लाह और यौम आखिरत पर ईमान रखता है वो अच्छी बात कहे या खामोश रहे, और जो अल्लाह और यौम आखिरत पर ईमान रखता है वो अपने पड़ोसी की इज्जत करे, और जो अल्लाह और यौम आखिरत पर ईमान रखता है वो अपने मेहमान की इज्जत करे। अगर मैं आपसे कहूं कि जन्नत सिर्फ लंबी इबादतों से नहीं बल्कि रोजमर्रा के इखलाक से भी मिल सकती है, क्या आप यकीन करेंगे? आज की हदीस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईमान की पहचान बता दी, और हो सकता है हम में से अक्सर इस इम्तिहान में फेल हो रहे हो। आखिर तक जरूर देखें। हम दिन भर कितनी बातें करते हैं, कभी गीबत, कभी मजाक में दिल आजारी, कभी गुस्से में सख्त जुमला दे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अच्छी बात कहो या खामोश रहो। सोचिए, अगर हम सिर्फ यही उसूल अपना लें तो कितने गुनाह रुक जाएं। क़यामत के दिन हमारे मना पर मोहर लग जाएगी और हमारे आज़ा गवाही देंगे। क्या हमारी ज़बान हमारे हक में गवाही देगी? जिब्राइल मुझे पड़ोसी के बारे में वसीयत करते रहे, यहां तक कि मुझे गुमान हुआ कि उसे वारिस बना दिया जाएगा। सोचें, क्या हमने कभी पूछा कि हमारे पड़ोसी को किसी चीज की जरूरत तो नहीं? क़यामत के दिन अगर पड़ोसी शिकायत लेकर खड़ा हो गया तो मेहमान अल्लाह की रहमत लेकर आता है, लेकिन आजकल लोग कहते हैं काश ना आता। मेहमान की इज्जत ईमान का हिस्सा है। कहते मेहमान की इज्जत ईमान का हिस्सा है। एक गिलास पानी, एक अच्छा रवैया, ये सब इबादत बन सकते हैं जो